जब तक सिद्धार्थ रिवरव्यू विला में पहुंचा, तब तक आन्या ने अपना काम पूरा कर लिया था। आन्या बाहर बगीचे के रास्ते पर खड़ी है, इंडिगो बेबी ब्रेथ की सराहना कर रही है। डूबते सूरज के नीचे ये फूल बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। आन्या, सिद्धार्थ उसके पास गया। क्या तुमने अच्छे से आराम किया? उसने देखा कि आन्या ने रेवलिंग ड्रेस नहीं पहनी है, इसके बजाय उसने एक सफेद ड्रेस और एक जोड़ी सफेद जूते पहने हुए हैं। अपनी सुंदर चेहरे के फीचर के साथ वो असामान्य रूप से जवान और मनमोहक दिखाई दी। मिस्टर खुराना, आप वापस आ गए हैं। आन्या ने उसे सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब जब वो वापस आ गया है, तो वो जल्द ही अपने ईशान को देख पाएगी। जाहिर है, इस वजह से वो बहुत खुश किया। उसकी मुस्कान को देखते हुए सिद्धार्थ ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की। वो झुक गया। उसने बगीचे से फूलों का एक गुच्छा तोड़कर आन्या को दिया। आन्या ने पलक झपकते ही कुछ चापलूसी महसूस की। क्या सिद्धार्थ उसे फूल दे रहे हैं? पास्ट में उसने उसे कभी कोई फूल नहीं दिया था। यह देखकर कि उसने इसे नहीं लिया, सिद्धार्थ ने गुलदस्ते से कुछ छोटी कलियां बनाई और धीरे से उन्हें उसके कान के पीछे रख दिया। जैसे ही वो आदमी उसके करीब आया, आन्या का दिल पागलपन से धड़कने लगा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। क्योंकि उसने एक प्लेन और एलिगेंट व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, इसलिए उसके कान के पीछे इंडिगो ब्रेथ के कुछ डंठल एकदम परफेक्ट टच अप दे रहे हैं। सिद्धार्थ के होठों के कोने एक मुस्कान में बदल गए और उसने कहा, मेरी आन्या बहुत खूबसूरत है। आन्या का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया और अपने कान के पीछे के फूलों को छुआ। थैंक यू मिस्टर खुराना। उसे एड्रेस करने के लड़की के विनम्र तरीके को सुनकर उसने अपनी तेज आईब्रो को सिकोड़ लिया और कहा, तुम 3 साल से दूर हो, फिर भी तुम वापस आने के बाद मुझसे पोलाइट हो गई। उसने अचानक अपनी बाहों को उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट लिया और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चार्मिंग चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने है। आन्या इतनी घबराई हुई है कि उसके बाल खड़े होने लगे। सिद्धार्थ के होंठ धीरे से उसके कान पर दब गए और उसने मोहक आवाज में कहा, आन्या, क्या तुम्हारे पास यह सोचने का समय नहीं है कि तुम्हें मुझे कैसे एड्रेस करना चाहिए? हम मिस्टर खुराना। आन्या ने अपने होठों को शुद्ध किया। जिस तरह से उसने उसे एड्रेस किया, उसे बदलने से इनकार कर दिया। जैसे ही वो घबराई, उसकी आवाज कांपने लगी। वो अब उसे सिद्धार्थ के रूप में एड्रेस नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो अब उसका सिद्धार्थ नहीं है। सिद्धार्थ अपने शरीर को 1 इंच भी हिलाए बिना उसके पास झुकता रहा। उसकी बाहें अभी भी उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई है। उसका गले लगाना टाइट हो गया। वो पावरफुल है और आन्या को लगा कि उसकी पीठ में दर्द होने लगा है। फिर भी वो वहीं खड़ी रही और हिलने डुलने की हिम्मत नहीं हुई। भगवान जाने कितने समय बाद सिद्धार्थ ने आखिरकार उसे रिहा कर दिया। उसने एक कदम पीछे लिया, अपनी आंखों को सिकोड़ लिया और धीरे से अपनी झुर्रीदार ड्रेस को स्मूथ करने के लिए अपना हाथ उठाया। चलो, चलते हैं। आन्या कुछ सेकंड के लिए दंग थी और फिर जल्दी से उसके पीछे चल दी। घर के रास्ते में आन्या बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। उसे यकीन नहीं है कि सिद्धार्थ उस पर गुस्सा है या नहीं, लेकिन वो उसे मनाने को तैयार नहीं है। पास्ट में वो उसे गुस्सा दिलाने से डरती थी, लेकिन अब वो वह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आखिरकार
अब उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है ना? इसलिए दोनों कार में बैठ गए और पूरे रास्ते चुप रहे। माहौल थोड़ा अजीब था, यहाँ तक कि ड्राइवर को भी पिछली सीट से ठंड लग रही है, जो कार के एयर कंडीशन से उड़ने वाली हवा से भी ज्यादा ठंडी है। ड्राइवर ने आह भरी और सोचा, मिस्टर खुराना सच में इस पूरी दुनिया के सबसे कोल्ड आदमी है। पल भर बाद आन्या ने सबसे पहले बात की, क्योंकि उसने महसूस किया कि कार खुराना विला की ओर नहीं जा रही है। मिस्टर खुराना, क्या हम खुराना विला में नहीं जा रहे हैं? चलो पहले कुछ खा लेते हैं। आदमी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के शांति से जवाब दिया। मुझे भूख नहीं लग रही है, लेकिन मुझे भूख लगी है, सिद्धार्थ ने अपने दांतों के माध्यम से कहा, यह महसूस करते हुए कि आन्या को उसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुम्हें खुराना फैमिली में जाने की इतनी जल्दी क्यों है? उसने कहा। उसके इस सवाल ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसका शरीर तुरंत सीधा हो गया। वो यह नहीं कह सकती है कि वो अपने ईशान को देखने के लिए वापस लौटना चाहती है। मुझे अचानक से भूख लग रही है, हमें शायद पहले कुछ खा लेना चाहिए। आन्या अजीब तरह से मुस्कुराई। उसने फिर से खुराना विला में लौटने के बारे में बात उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर है कि सिद्धार्थ को शक हो सकता है। चूँकि आन्या ने उससे बात करने की पहल की, सिद्धार्थ ने बेहतर महसूस किया। वो आन्या के थोड़ा करीब गया और अपना चेहरा उसकी दिशा में थोड़ा सा घुमाया। अगले सेकंड में उसने उसके चेहरे पर एक किस की। अचानक किस ने आन्या को पकड़ लिया और वो घबरा गई। क्या को मुझे बता सकता है कि क्या हो रहा है? मेरे आम तौर पर कोल्ड और अनरोमांटिक मिस्टर खुराना अचानक मुझे एक किस क्यों दे रहे हैं? यह मैन कोर्स से पहले तुम्हारा डिजर्ट है, सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान से साथ कहा। अगर तुम अभी भी भूखी हो तो यह कुछ समय के लिए भी जारी रह सकता है। आन्या का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। आन्या, पहले तुम ही यह कहा करती थी। काले रंग की शर्ट पहने इस आदमी का चेहरा एकदम सुंदर है। जैसे ही उसने अपने लंबे और मर्दाना शरीर को पीछे झुकाया, उसने एक नोबल और तपस्वी औचित्य खिंचाव दिया। दरअसल आन्या को वो घटना याद है। वे रेस्टोरेंट के अंदर गए। जैसे ही कोई रेस्तरां में कदम रखता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे वे एक अंडरवाटर दुनिया में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि रेस्तरां पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास से घिरा हुआ है। मोटे ग्लास में कई दुर्लभ और कीमती समुद्री जीव है, जैसे कि क्लाउनफिश, डेविल रेज और व्हेल। समुद्र के पानी में जितनी भी वेराइटीज देखी जा सकती थी, उससे कहीं अधिक वेराइटीज यहाँ है। सिद्धार्थ जानता है कि आन्या इन समुद्री जीवों से प्यार करती है, इसलिए उसने विशेष रूप से इस रेस्टोरेंट को खाने के लिए चुना। हालांकि आन्या को सीफूड से एलर्जी है, इसलिए यह एक ऐसी जगह है जिसे आन्या सबसे ज्यादा प्यार करती है और उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है। उसे लगा कि उसका सिद्धार्थ वास्तव में उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता है। वो जानता है कि उसे सीफूड से एलर्जी है, फिर भी उसने इस रेस्टोरेंट पर आना चुना। सिद्धार्थ डाइनिंग रूम के अंदर गया में, जबकि आन्या छोटे समुद्री क्रीचर की प्रशंसा करने के लिए बाहर रही। अचानक किसी ने आन्या की पीठ थपथ पाई। उसने मुड़कर देखा और एक पुराने परिचित को देखा। आन्या, मैंने तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। ओह माय, क्या तुम इस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रही हो? क्या तुम डिशवॉशर या टॉयलेट क्लीनर है? यह बात महिला ने अपने चेहरे पर एक इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ कही। फिर उसने आन्या पर एक तिरस्कार नजर डाली।
लंबे थोड़े मुड़े हुए हेजल बाल और होंठ लाल रंग से रंगे हुए महिला ने एक तंग हिप फिटिंग स्कर्ट पहनी हुई है जो उसके सेक्सी कर्व्स को क्लियरली आउटलाइन कर रही है। वो कोई और नहीं बल्कि आन्या की सौतेली बहन रिया है। उन वर्षों के लिए जब आन्या शेखावत फैमिली के साथ रह रही थी, उसे हर समय रिया द्वारा परेशान किया जाता था। परिवार के सदस्य पक्षपाती थे और किसी को भी आन्या की जान की परवाह नहीं थी। शेखावत परिवार में उसका जीवन एक जानवर से भी बदतर था और उसे अक्सर रिया द्वारा अपने कुत्ते के भोजन और सड़े खाने को निगलने के लिए मजबूर किया जाता था। वह अक्सर रिया द्वारा पीटी भी जाता थी। What's wrong? क्या तुम्हें अपने आप पर शर्म आती है यह देखकर कि मैं रईस बन गई हूँ? रिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें अवमानना और तिरस्कार से भर गई। उसने मन ही मन सोचा, आन्या शेखावत यू आर ए बीटीच। तुम अभी भी इतनी सुंदर क्यों हो? भले ही आन्या ने एक बहुत ही साधारण सफेद ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन उसकी नेचुरल ब्यूटी छिपी नहीं है। आन्या बचपन से ही हमेशा अट्रैक्टिव रही है और रिया कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है, इसलिए उसने आन्या को बदसूरत बनाने के लिए हर तरह की बुरी और गंदी चालों का सहारा लिया था। तुम उस ड्रेस के साथ इनोसेंट दिखने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? तुम सिर्फ एक बदबूदार टॉयलेट क्लीनर हो और तुमने अपने सिर पर फूल क्यों पहना हुआ है? तुम एक बम्पकिन की तरह दिख रही हो। रिया ने उसे कोसा और उसने अपना हाथ बढ़ाया और बेबी ब्रेथ को खींचने वाली है जिसे सिद्धार्थ ने आन्या के कान के पीछे खूबसूरती से लगाया था। आन्या एक पनेचुरल ब्यूटी है, इसलिए उसके सिर पर नाजुक फूलों ने उसे और अधिक सुंदर बना दिया। रिया देख सकती है कि वे साधारण फूल नहीं थे। दरअसल फूल महंगे हैं। हर एक डंठल की कीमत लगभग 20,000 रुपए हो सकती है, लेकिन वे बहुत दिलकश है। रिया ने उन्हें आन्या के सिर पर देखकर अनकंफर्टेबल महसूस किया क्योंकि वो महिला केवल उसके जूते उठाने के लायक है। जैसे ही उसका हाथ फूलों के लिए पहुंचा, आन्या ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसने रिया को कोल्डली देखा और कमेंट की, देखो तुमने क्या पहना है, क्या तुम यहाँ खुद को बेचने के लिए आई हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बॉडी पर पेमेंट QR कोड चिपकाऊं? रिया ने आन्या से उससे मुंह चलाने की उम्मीद नहीं की थी। पास्ट में शेखावत फैमिली में आन्या धमकाने के बाद एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करती थी। उस समय आन्या अभी बहुत छोटी थी और उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। वो जानती है कि उसके लिए विरोध करना बेकार है और अगर वो वापस लड़ी तो शायद उसे धमकाया जाएगा या फिर से पीटा जाएगा। आन्या शेखावत, मुझसे मुंह चलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अब अपने घुटनों पर बैठने और दया की भीख मांगने का ऑर्डर देती हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें शेखावत फैमिली के रूल से सजा दूंगी। रिया इतने गुस्से में थी कि वो आन्या को एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहती है। आन्या ने अपनी आंखें मूंद ली और एक बर्फीली ठंडी चकाचौंध डाली। तुम्हारे पास क्या राइट्स है मुझ पर शेखावत फैमिली के रूल्स थोपने की? क्रैक! ओह! अपनी कलाई पर तेज दर्द महसूस करते ही रिया चीख पड़ी। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया और वो दर्द से कराह रही है। उसकी आवाज ने दूसरे कस्टमर का ध्यान खींचा जो समुद्री जीवों को निहारने में बिजी थे। सभी ने दोनों लड़कियों की दिशा में अपना सिर घुमाया। जैसे जैसे उन्होंने अपने आसपास के लोगों से और अधिक चकाचौंध मिली, रिया बोल्ड होते गई और अधिक अहंकारी बिहेवियर करते गई। उसने गुस्से में बगल से एक गिलास पानी पकड़ा और सीधे फर्श पर गिरा दिया। आन्या, क्या तुम यहाँ क्लीनर नहीं हो?
क्या तुमने नहीं देखा कि फर्श गंदा है? रिया ने जानबूझकर अपने ऊंची एड़ी के सैंडल के साथ फर्श पर पानी के पोखर पर कदम रखा, जिससे फर्श गंदे पानी से रंग गया। अगर तुम अब अपने घुटनों पर बैठ जाती हो और फर्श को चाट कर साफ करती हो, तो तुमने मेरे साथ जो किया है उसके बारे में मैं कोई बतंगड़ नहीं करूंगी। नहीं तो मैं यहाँ मैनेजर से कहूंगी कि वो तुम्हें तुरंत नौकरी से निकाल दे। रिया ने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने पार किया और अभिमानी दिखाई दी। उसे यकीन है कि आन्या इस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रही है और यहाँ मिलने वाली सैलरी अन्य जगहों की तुलना में काफी बेहतर है। आन्या नौकरी के इतने बड़े अवसर को कभी नहीं छोड़ेंगी। वो जरूर सरेंडर करेगी और वही करेगी जो वो करवाना चाहती है। रिया आन्या को उस पानी के पोखर को चाटने के लिए फर्श पर घुटने टेकते हुए देखना चाहती है। रिया, मुझे लगता है कि तुम्हारी हॉबी हमेशा से यूनिक रही है। ऑड्रे जोर से मुस्कुराई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हड्डी को ठंडा कर रहे हैं। बम। बिना किसी हिचकिचाहट के आन्या ने रिया को लात मारी और उसे अपने घुटनों पर गिरा दिया। स्थिति के अचानक मोड़ ने रिया को दंग कर दिया। उसके घुटनों की हड्डियां ऐसी महसूस हुई जैसे वे टूट गई हों। असहनीय दर्द ने उसके चेहरे को मोड़ कर दिया। आन्या आगे आई और उसके सिर को पकड़ लिया। फिर उसने रिया के चेहरे को जमीन पर लगे गंदे पानी के पोखर में धकेल दिया और उसे फर्श से रगड़ दिया। यह ऐसा है जैसे रिया का चेहरा चीर का एक टुकड़ा है। रिया ने घर्षण से अपने गाल पर तेज जलन महसूस की। उसने स्ट्रगल करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। आन्या, यू बी टीच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ ओ ओ। कुछ ही समय बाद आन्या ने रिया के बालों को बिना दया के झटक दिया और उसके चेहरे की दिशा बदल दी। अभी अभी यह उसके चेहरे का वो भाग था जो फर्श से रगड़ रहा था। अब उसने रिया के माथे, नाक और मुंह का इस्तेमाल सीधे और हिंसक रूप से फर्श पर रगड़ने के लिए किया। इस तरह का नजारा देख सभी दर्शक दंग रह गए। व्हाइट ड्रेस में लड़की कोमल और कमजोर लग रही है, लेकिन वो निर्दयी है। उसकी आंखें तेज और घृणा से भरी है। जब उन्होंने रिया के चेहरे को फर्श से दबाते और रगड़ते हुए देखा, तो वे उस दर्द की कल्पना कर सकते हैं जो वो उसके चेहरे पर झेल रही है। इन सभी घर्षणों ने रिया के चेहरे के हैवी मेकअप को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। एक घिनौना चेहरा सामने आया। रिया, देखो, तुम्हारा चेहरा फर्श से ज्यादा गंदा है और तुम्हें इसे ठीक से साफ करना चाहिए, आन्या ने कमेंट करते हुए कहा और उसने अपनी पकड़ छोड़ी और एक रानी की तरह शान से खड़ी हो गई। तुम। रिया गुस्से में है और उसका चेहरा गंदा हो गया है। इस रेस्टोरेंट में आने के लिए उसने करीब 2 महीने पहले ही इस जगह को बुक कर लिया था। उसने अपना सबसे डेलिकेट मेकअप भी लगाया है और इस रेस्टोरेंट में सबसे सेक्सी स्कर्ट पहनी है। हालांकि उसके सभी एफर्ट्स को आन्या ने तुरंत नष्ट कर दिया गया है। उसका चेहरा अब उसकी लाल लिपस्टिक से रंग गया है और उसकी नाक छिल रही है। उसका काजल गल गया है और उसके कपड़े भीग गए हैं। अचानक उसने कुछ देखा और आन्या की पीठ के पीछे नजर डाली क्योंकि उसके दिमाग से एक बुरा विचार आया। आन्या, यू बाय TCH, स्टॉप। रिया आन्या पर गुस्से से चिल्लाया। उसी समय उसने झट से एक वेटर से एक बर्तन छीन लिया। इससे पहले कि वेटर उसे रोक पाता, रिया हाई हील सैंडल में आन्या की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही आन्या घूमी, रिया ने आन्या के चेहरे पर बर्तन फेंक दिया। बर्तन में एक जिंदा ऑक्टोपस एक आदमी के चेहरे से बड़ा है।
अगर इसे आन्या के चेहरे पर फेंक दिया जाता तो बड़े ऑक्टोपस के तंबू जरूर उसके चेहरे से चिपक जाते। आन्या को बहुत कुछ भुगतना होगा अगर वो इसे अपने चेहरे से हटाना चाहती है। दर्द और बेचैनी के अलावा शायद यह उसे विकृत डिसफिगर कर दे। बस इसके बारे में सोचकर रिया बहुत खुश हो गई। आन्या, मैं तुम्हें डिफिगर करने जा रही हूँ, BTCH। रिया की आंखें नफरत से भरी है और उसने अपने दांत पीस लिए और आन्या पर चिल्लाई। आन्या, जो अभी अभी मुड़ी थी, उसने देखा कि एक बड़ा ऑक्टोपस उसकी ओर उड़ रहा है। उसने अपना हाव भाव नहीं बदला और उसने अपना हाथ उठाया। आन्या के चेहरे पर जिस ऑक्टोपस को फेंकने का इरादा था, उसे रिया के चेहरे पर और भी तेजी से दबाया गया। आउच! मेरा चेहरा! एक पल में रेस्तरां में रिया की दहशत की चीखें जोर से सुनाई दी। जैसे ही बड़े ऑक्टोपस ने रिया के चेहरे को छुआ, उसके जाल उसके चेहरे से कसकर चिपक गए। ठंड और चिकनाई की भावना ने रिया को लगभग गिरा दिया। वो इतनी घबराई हुई थी कि वो उछलने वाली थी। ओह, मेरा चेहरा! गेट ऑफ! गेट ऑफ! ओह, इट हर्ट्स! इट हर्ट्स! रिया ने गुस्से में अपने पैरों पर मुहर लगाई और दर्द से हांफने लगी। वो अपने चेहरे पर जिंदा ऑक्टोपस के तंबू को खींचते हुए चिल्लाई, लेकिन ऑक्टोपस के तंबू मजबूत थे। जब उसने उन्हें खींचा तो उसका चेहरा भी हिल गया और दर्द ने उसे झकझोर कर रख दिया। जैसे ही उसने उन्हें फिर से खींचा, उसका मुंह टेढ़ा हो गया और वो फिर से बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसने उन्हें फिर से खींचा और उसकी पलक लगभग फटी हुई है। उसके नाजुक चेहरे को तंबू द्वारा लगातार शेप से बाहर किया जा रहा है। उसका पूरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे वो फटने वाला हो। उसकी चीख डरावनी है। जिंदा ऑक्टोपस को अपने चेहरे पर तंबू के साथ चलते हुए देखकर दर्शकों को उसके लिए खेद हुआ। रिया गुस्से से चिल्लाई, आन्या, यू BTCH, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आउच! इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, आन्या ने उसे उसकी गर्दन के पिछले हिस्से से पकड़ लिया और उसके सिर को उसके बगल में मछली के टैंक में मजबूती से दबा दिया। क्या इससे दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जब ऑक्टोपस पानी में उतरा तो उसने रिया के चेहरे को जाने नहीं दिया, बल्कि अपने जाल के साथ उसके चेहरे को और अधिक मजबूती से पकड़ लिया। ऑक्टोपस उसके चेहरे पर और ज्यादा एक्साइटमेंट से लात मार रहा है। जब रिया के पास स्ट्रगल करने की और ताकत नहीं थी, तो आन्या ने उसे जाने दिया। उसके चेहरे पर पूरे समय कोल्ड एक्सप्रेशन है। वो इतनी कोल्ड है कि कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इस समय रेस्तरां के मैनेजर ने रिया के चेहरे से ऑक्टोपस को हटाने में मदद की। ऑक्टोपस को हटाने के बाद रिया के चेहरे पर खून बह रहा है। रिया गुस्से से जल उठी। यहाँ बॉस कौन है? इस BTCH को तुरंत फायर करो। एक बदबूदार क्लीनर ने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। आपको उसे तुरंत फायर करना चाहिए या मैं फिर कभी आपके रेस्तरां में नहीं आऊंगी। मिस, आप गलत है, वो भी यहाँ की कस्टमर है। मैनेजर मुस्कुराया क्योंकि वो आन्या को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। किसी ने भी रिया की मदद करने की हिम्मत क्यों नहीं की? इसका कारण यह था कि उन्होंने देखा कि आन्या मिस्टर खुराना के साथ यहाँ आई है। क्या हो रहा है? इस समय एक धीमी और शक्तिशाली आवाज आई, मिस्टर खुराना। जैसे ही मैनेजर ने सिद्धार्थ को देखा, उसने तुरंत एक सम्मानजनक मुस्कान बिखेरी। रिया ने सिद्धार्थ खुराना को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। उसने उसे केवल टीवी पर, फाइनेंशियल न्यूज और मैगजीन में देखा है।
वो न केवल टॉप वेल्थी खुराना फैमिली का हैंडसम उत्तराधिकारी है, बल्कि बिजनेस एम्पायर का राजा भी है, जिसने पूरे एशिया के इकोनॉमिक्स लाइफब्लड को कंट्रोल किया है। रिया ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी किस्मत वाली होगी, एक दिन सिद्धार्थ खुराना से मिलगी। रिया ने बस सिद्धार्थ को देखा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मिस्टर खुराना टीवी से ज्यादा असल जिंदगी में ज्यादा हैंडसम है। वो बहुत लंबे हैं, काली शर्ट और काली पेंट पहने हुए हैं। वो हैंडसम और नोबल लग रहे हैं। विशेष रूप से उसका एंगुलर चेहरा इतना सुंदर है कि उसके चारों ओर सब कुछ लज्जित हो गया। रिया ने अपने लंबे बालों को ब्रश करने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया और उसे एक चार्मिंग तरीके से देखकर मुस्कुराई। लेकिन अब वो बिल्कुल भूत जैसी लग रही है। मिस्टर खुराना, आप देखिए, इस लड़की ने एक ऑक्टोपस से मेरे चेहरे पर चोट पहुंचाई है। मेरा चेहरा लगभग डिसफिगर हो गया था और एक लड़की का चेहरा बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वीट आवाज में रिया ने पीड़ित होकर आन्या की ओर इशारा किया। लेकिन मैं उसे माफ कर दूंगी और मैं चाहती हूँ कि रेस्तरां उसे फायर कर दे। जब तक वो घुटने टेकती है और सबके सामने मुझसे माफी मांगती है, मैं उसे माफ कर दूंगी। उसने सोचा कि वो सिद्धार्थ को इम्प्रेस करने के लिए काफी चार्मिंग है। अपनी सुंदरता से वो डेफिनेटली सिद्धार्थ का ध्यान अट्रैक्ट कर सकती है। उसने तुम्हें धमकाया? सिद्धार्थ ने आन्या से कोल्ड टोन में पूछा। आन्या ने कुछ नहीं कहा। जिस पल सिद्धार्थ आया, वो नाजुक और कमजोर दिख रही है और एक ही जगह खड़ी है। रिया ने सोचा कि वो उससे पूछ रहा है, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, उसने मुझे धमकाया। मिस्टर खुराना, मेरे चेहरे को देखो। मेरे कपड़े उसके कारण गंदे और गीले हैं। मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। जब वो बात कर रही थी, वो जानबूझकर झुक गई। वह अपने ब्रेस्ट से सिद्धार्थ को बहकाने की कोशिश करने लगी। उसने एक टाइट फिटिंग शॉर्ट स्कर्ट और एक सेक्सी ऑफ शोल्डर टॉप पहना हुआ है। उसका मानना है कि कोई भी आदमी उसके चार्म को रेसिस्ट नहीं कर सकता। सिद्धार्थ ने पूरे समय में रिया की ओर कभी नहीं देखा। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा कि उसकी आन्या की ड्रेस गीली है। एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में उसे ठंड जरूर लगेगी। उसने किसी को प्राइवेट रूम में जाकर अपना कोट लाने के लिए भेजा। रिया बहुत खुश हुई जब उसने सुना कि सिद्धार्थ ने किसी को कोट लाने के लिए कहा है। जैसा कि उसने सोचा था, उसने मिस्टर खुराना का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। वो बाद में उनका कोट वापस कर सकती है और उसे फिर से देख सकती है और फिर वो शायद जल्द ही मिस्टर खुराना की गर्लफ्रेंड बन जाएगी। जितना ज्यादा रिया ने इसके बारे में सोचा, वो उतनी ही एक्साइटेड हो गई। उसने अपने चेहरे पर दर्द की परवाह नहीं की और वो मुस्कुरा दी। मैनेजर जल्दी से कोट ले आया और सिद्धार्थ को सौंप दिया। जब सिद्धार्थ ने अपना कोट लिया, रिया ने जल्दी से उसकी ओर 2 कदम बढ़ाए। वो थोड़ा बगल में मुड़ी, मानो वो सिद्धार्थ को उस पर अपना कोट डालने का इंतजार कर रही हो। उसकी आवाज चार्मिंग है और उसने कहा, मिस्टर खुराना, यू आर सो काइंड टू मी। मैं आपका कोट बाद में वापस कर दूंगी। थैंक यू। सिद्धार्थ ने मुंह फेर लिया और उसका चेहरा कोल्ड और काला हो गया। उसने एक कदम पीछे लिया, आन्या के कंधों के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया और उसे वापस अपनी बाहों में खींच लिया। उसका छोटा शरीर उसकी मजबूत छाती से दब गया। वो उसके पीछे पहुंचा और उस पर अपना काला कोट डाल दिया। रिया वहां अकेली खड़ी है, शर्मिंदा दिख रही है।
उसने अविश्वास से सिद्धार्थ की ओर देखा और पीड़ित होकर पूछा, मिस्टर खुराना, वो कोट मेरे लिए नहीं है। उसने सोचा था कि मिस्टर खुराना ने मैनेजर को उसके लिए लाने के लिए भेजा था। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? उसके निर्दय शब्दों ने रिया को और भी शर्मिंदा कर दिया। सिद्धार्थ कोल्ड लग रहा है और उसकी आवाज धीमी है। यह तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम बदसूरत हो, लेकिन तुमने मेरी आन्या को अपने बदसूरत चेहरे से डरा दिया और यह तुम्हारी गलती है। क्या? रिया दंग रह गई। उसने सोचा, मिस्टर खुराना ने कहा कि मैं बदसूरत हूँ। जब मिस्टर खुराना ने यह कहा तो दर्शकों ने सिर हिलाया। क्या? रिया दंग रह गई। उसने सोचा, मिस्टर खुराना ने कहा कि मैं बदसूरत हूँ। जब मिस्टर खुराना ने यह कहा तो दर्शकों ने सिर हिलाया। मिस्टर खुराना ने पूरी तरह से उनकी भावनाओं को व्यक्त किया है। वो बदसूरत और मतलबी है। मिस्टर खुराना उसे बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन वो उनको बहकाती रही है। कोट आन्या के कंधों पर थोड़ा भारी लगा। यह सिद्धार्थ की तरह महक रहा है, गर्म और अच्छा। उसने भी अपनी बाहें उसके कंधों पर रख दी और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ ने रिया को उदासीनता से देखा और उसकी आवाज ठंडी है। और मुझे नहीं लगता कि मेरी आन्या इतनी मजबूत है कि तुम्हें धमका सके। दर्शक इस बात से सहमत नहीं थे जो अभी अभी में खुराना ने कहा। वो गलत है। वो मजबूत नहीं है। उसने अभी अभी एक विशाल ऑक्टोपस को रिया के चेहरे पर फेंका है। उसने रिया को जमीन पर पटक दिया था। उसने एक हाथ से रिया का चेहरा फिश टैंक में डाल दिया था। वो अब तक देखी गई सबसे मजबूत लड़कियों में से एक थी। अब जो लड़की सिद्धार्थ के पास खड़ी है, वो सचमुच कोमल और कमजोर लग रही है। देखने वाले और रिया भी चौंक गई जब मिस्टर खुराना ने कहा, लेकिन तुमने उसकी ड्रेस को गीला कर दिया। मेरी आन्या से माफी मांगो। क्या किया? रिया को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। मिस्टर खुराना ने उसे आन्या से माफी मांगने के लिए कहा है क्योंकि उसकी ड्रेस गीली है। आन्या की ड्रेस गीली है क्योंकि उसने अभी अभी रिया के सिर को मछली के टैंक में धकेला था और गलती से पानी के छींटे से भीग गई थी। क्या मिस्टर खुराना अंधे हैं? क्या वो नहीं देख सकते हैं कि उसे ज्यादा चोट लगी है? उसका सारा मेकअप खराब हो गया है और उसके चेहरे पर खून के निशान है। वो वही है जिसे आन्या ने धमकाया है, सिर्फ इसलिए कि उसकी ड्रेस गीली हो गई। उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? यह अपमानजनक है। अगर तुम माफी नहीं मांगती तो मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। इससे पहले कि रिया कोई बहाना ढूंढ पाती, सिद्धार्थ की आंखें ठंडी हो गई। एक पल में उसने उसे अपनी शक्तिशाली धमकी से धमकाया। मिस्टर खुराना वास्तव में भयानक है। रिया डर गई। उसने ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। वो कांप उठी और अपना सिर नीचे करके कहा, आई एम सॉरी। तुमने मेरी आन्या को अपने बदसूरत चेहरे से डरा दिया। माफी मांगो। क्या रिया रोने ही वाली है? वो अपने सिर के अंदर चिल्लाई, मैं इसके लिए माफी क्यों मांगू? सिद्धार्थ की गहन निगाहों के तहत रिया केवल माफी मांगना जारी रख सकती है। सॉरी, आई एम सॉरी। रिया इतनी दुखी है कि वो लगभग फूट फूट कर रोने लगी। वो भयानक लग रही है। इस समय आन्या ने उसे याद दिलाया, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम वैसे भी शेखावत परिवार की बेटी हो। अगली बार कुछ वाटरप्रूफ कॉस्मेटिक खरीदना याद रखना। तुम
रिया गुस्से से जल रही है। ऑक्टोपस बहुत बदकिस्मत है जो तुमसे मिला है, आन्या ने अपनी बात जारी रखी। रिया गुस्से में है। वो अपने चेहरे से ऑक्टोपस कैसे निकलती अगर उसे मारा नहीं होता। सिद्धार्थ ने एक आईब्रो उठाई। उसकी नन्ही सी आन्या बहुत ही नर्म दिल की है। वो मरे हुए ऑक्टोपस के बारे में दुखी महसूस कर रही है। रिया को चिढ़ाने के बाद आन्या ने अब उससे बात करने की जहमत नहीं उठाई। इसे अब से रेस्टोरेंट में आने की इजाजत नहीं है। सिद्धार्थ आन्या को अपने प्राइवेट रूम में वापस ले गया। रेस्टोरेंट मैनेजर ने हाथ बढ़ाया, रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस प्लीज। मिस्टर खुराना ने कहा कि अब आपका रेस्टोरेंट में वेलकम नहीं है। आन्या यू बी टीच, यह खत्म नहीं हुआ है। रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और आन्या जा रही है उस दिशा में तेजी से देखने लगी। उसे नहीं पता है कि आन्या ने कैसे मिस्टर खुराना से कांटेक्ट किया है, लेकिन वो मिस्टर खुराना को आन्या को छोड़ने के लिए एक तरीका खोज लेगी। आन्या ने उसका मेकअप खराब कर दिया है, इसलिए मी खुराना ने उसकी सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया है। जब रिया ने रेस्तरां छोड़ा तो वो सारा के पास गई, जिसने उसके साथ डिनर के लिए अपॉइंटमेंट की थी। रिया, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सारा पूरी तरह से अवाक रह गई। रिया ऐसी लग रही है जैसे उसे बुरी तरह पिटी गई हो या उससे भी बदतर। वो गीली है और उसका मेकअप खराब हो गया है। मैं उस बी टीच आन्या से मिली। मुझे नहीं पता कि उसने सिद्धार्थ खुराना को कौन सी शर्मनाक चाल में फंसाया है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। आन्या, सारा ने सोचा, तुम्हारे कपड़े गीले हैं। क्या तुम्हें ठंड लगा रही है? सिद्धार्थ ने सोच समझकर उसके लिए एक कुर्सी निकाली। उसने मैनेजर से प्राइवेट रूम में टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाने के लिए कहा। मुझे ठंड नहीं लगती, वैसे भी गर्मियों में भीगना कोई मायने नहीं रखता। आन्या ने एक गिलास पानी में से एक घूंट लिया। कांच के किनारे पर उसके गुलाबी होंठ सुंदर है, लेकिन यह उसके लिए मायने रखता है। सिद्धार्थ की आंखें यह नहीं देख सकी कि उसके कपड़े कहाँ गीले हैं। वो उसकी छाती है। उसने एक सफेद ड्रेस पहनी हुई है और एक बार जब वो भीग गई तो उसका शरीर देखा जा सकता है। अनजाने में किया गया सेडक्शन सबसे प्रभावी होता है। सिद्धार्थ की आंखें थोड़ी काली हो गई और वो अपनी टाई को ढीला करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाने में मदद नहीं कर सका। कोई बात नहीं, यह कुछ ही मिनट में सूख जाएगा। आन्या ने उसका कोट उतार दिया और उसे अपने पीछे की कुर्सी पर रख दिया। उसकी हरकतें और भी मोहक निकली। उसका शरीर कुर्सी पर वापस झुक गया। उसे उसके गीले कपड़ों से दूर देखना मुश्किल हो रहा था। तभी आन्या ने उसकी आंखों पर ध्यान दिया। उसने अवचेतन रूप से अपनी छाती को ढकने के लिए अपने हाथ उठाए और तुरंत घबरा गई। वो तुरंत शर्मा गई। मिस्टर खुराना, आप क्या देख रहे हैं? मैं शेप देख रहा हूँ। क्या? आन्या को लग रहा है कि वो कुछ इशारा कर रहा है। उसकी अब उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। जिस जगह पर तुम्हारे कपड़े गीले हो गए वो दिल जैसा लग रहा है। क्या? आन्या ने जाने दिया और नीचे देखा। यह वास्तव में ऐसा दिख रहा है। उसने सोचा, हे भगवान, मैंने अभी सोचा कि वो उन्हें देख रहा। आन्या को लगा कि वो गलत है। सिद्धार्थ एक सीधा और डिग्निफाई आदमी है जो डेफिनेटली इससे अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा वो बहुत बड़े नहीं है, इसलिए वो शायद ज्यादा कुछ नहीं देख सकता है। जल्द ही खाना सर्व कर दिया गया।
आन्या ने सोचा था कि सिद्धार्थ सी फूड ऑर्डर करेगा। आखिरकार यह एक सी फूड रेस्तरां है। यह पता चला कि उसने आन्या पसंद के सभी डिशेस मंगवा लिए हैं और उसमें सी फूड बिल्कुल भी नहीं है। आन्या मदद नहीं कर सकी, लेकिन जल्दी से सिद्धार्थ को देखा और फिर उसके द्वारा पकड़े जाने के डर से जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसने सोचा, क्या उसे याद है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है? उसने उससे पूछने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो केवल चुपचाप खा सकती है। सिद्धार्थ अच्छी तरह से जानता है कि आन्या क्या नहीं खा सकती है और उसे क्या खाना पसंद है। मील के दौरान दोनों ने बात नहीं की। खुराना परिवार में खाने को लेकर सख्त नियम थे। खाते समय चुप रहना चाहिए। उसने पाया कि मिस्टर खुराना खाना खाते समय बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उसके पास एक सुंदर और नेक स्वभाव था। उसने फूड और उसकी प्रेजेंस दोनों का आनंद लिया। जब उसने सोचा कि वो अंत में ईशान से मिल सकती है, तो वो एक्साइटेड और नर्वस महसूस कर रही है। जैसे ही वो कार में बैठी, सिद्धार्थ ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली।